आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में विद्युत शक्ति से हमें क्या तात्पर्य है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे सिद्ध भी करना है हमें P बराबर V का वर्ग बटे R या P बराबर I का वर्ग R के बराबर। जहाँ पे P क्या दर्शाता है, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य को दर्शाता है। तथा यहाँ पे पूछा गया है कि 1 वाट विद्युत शक्ति को हमें परिभाषित करना है। तो हमें क्या पता है, जब हम किसी चालक तार में इस प्रकार से धारा प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए कोई बैटरी है जिसकी सहायता हम जो है यहाँ पे धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, जो तार है वह गर्म हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा है, हमने जो है विद्युत धारा प्रवाहित की है, तो विद्युत ऊर्जा का जो है किस ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, उसमें ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, जिससे हम देख सकते हैं कि तार गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो है विद्युत ऊर्जा का किसी अन्य ऊर्जा में रूपांतरण के कारण हम कहते हैं कि यहाँ पे कुछ विद्युत शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, इसे विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वह दर जिस पर देख सकते हैं जो है विद्युत ऊर्जा का अन्य ऊर्जा में रूपांतरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो है हम कहते हैं विद्युत शक्ति या क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो होता है, जो कार्य करने की दर होती है, ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कार्य करने की जो दर है उसे हम जो है विद्युत शक्ति या जो है विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। या हम कह सकते हैं जो दर है ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की किसी विद्युत परिपथ में, उसकी दर को, ऊर्जा हानि की दर को हम जो है इस प्रकार से जो क्या कह सकते हैं, विद्युत शक्ति कह सकते हैं। इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाता है विद्युत शक्ति का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो परिपथ है इसमें जो है I धारा हम प्रवाहित करते हैं, इसका प्रतिरोध यदि R है, इसमें जो है T समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो जो व्यय ऊर्जा है हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम जो है W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो W बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं V गुणित I गुणित T के बराबर। इस प्रकार से हमें व्यय ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे हमने परिभाषा लिखा है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो विद्युत शक्ति, क्या हम कह सकते हैं विद्युत सामर्थ्य भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जो हमने परिभाषित किया, तो व्यय होने की दर अर्थात जो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमें W बटे T के बराबर प्राप्त होगा। यहाँ पे हम W का मान रख देंगे, तो V गुणित I गुणित T बटे T। T समय है, I धारा है, V क्या है, विभवांतर है, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, P बराबर प्राप्त हो जाएगा V गुणित I के बराबर। तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, V का वर्ग जो है R के बराबर। तो यहाँ पे देखिए जो विभवांतर उत्पन्न होगा यह किसके बराबर होगा, स्रोत के विभवांतर के बराबर होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं केवल एक ही यहाँ पे हमने परिपथ उपयोग किया है, तो यहाँ पे जो है तो यहाँ से V बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, V बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें I गुणित R। यह हमें ओम के नियम से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं धारा I बराबर क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा V बटे R के बराबर। तो यहाँ पे मान रख देंगे धारा I का, जिससे हमें जो है शक्ति या सामर्थ्य P प्राप्त हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V गुणित I का मान V बटे R के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, देख सकते हैं P बराबर V का वर्ग R। तो इस प्रकार जो हमें सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। तो यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था, P बराबर V का वर्ग बटे R। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें इस प्रकार से जो है प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार हमें पूछा गया है P बराबर I का वर्ग R। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है V का मान रख देंगे, देख सकते हैं पुनः समीकरण में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर V का मान रखेंगे क्या, I गुणित R, तो यहाँ से P क्या प्राप्त हो जाएगा, V का मान रखेंगे I गुणित R गुणित I है, तो यहाँ से P क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाएगा I का वर्ग R के बराबर। तो इस प्रकार हमें यह भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाता है। हमारे दोनों जो है सिद्ध करने का इस प्रकार से उत्तर प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि 1 वाट विद्युत शक्ति क्या होती है। ठीक है, तो इसके समझने के लिए हम जो पुनः इस सूत्र का उपयोग करेंगे, P बराबर जो है W बटे T के बराबर। तो यहाँ पे पुनः लिखेंगे सूत्र को, P बराबर W बटे T, जहाँ P क्या दर्शाता है, यह जो है विद्युत शक्ति या सामर्थ्य को दर्शाता है, तथा W जो है कार्य को दर्शाता है, T जो है समय को दर्शाता है। तो इसका मात्रक देते हैं, तो W का मात्रक क्या होता है, जो कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, इसे जो हम वॉट कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो हमें जो प्रश्न में क्या पूछा गया था, 1 वाट को परिभाषित करना है, तो वाट बराबर क्या लिखा है हमने, पुनः यहाँ पे लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। इस प्रकार से अब 1 वाट को यदि परिभाषित करना है, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा को यदि देख सकते हैं
विद्युत ऊर्जा को अन्य ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए यदि जो है प्रति सेकंड, ठीक है, रूपांतरित करने के लिए प्रति सेकंड यदि 1 जूल जो है कार्य किया जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, इस किए गए कार्य को जो है 1 वाट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है लिख सकते हैं 1 वाट की परिभाषा। ओके, तो इस प्रकार हमें जो है हमारा उत्तर जो है प्राप्त हो जाता है, जो हमने इस प्रकार से जो है परिभाषित किया है। तो ये हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें P के लिए क्या इस प्रकार से सिद्ध करना था, जो हमने इस प्रकार से प्राप्त किया, देख सकते हैं P के लिए, तथा यहाँ पे हमें इस जो है 1 वाट की परिभाषा पूछी गई, तो यह हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।